बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, काजी फायज ईसा साहब ने नैब अमेंडमेंट केस का एक हुक्मनामा जारी किया। उस हुक्मनामे में दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये उम्मीद की जा सकती है। एक तो खान साहब 26 सितंबर से जो डयाला जेल में बंद हैं उनको बाहर की एक दफ़ा हवा खाने का मौका मिलेगा, जेल से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। और दूसरा, वो सुप्रीम कोर्ट में जब आमने सामने खड़े होंगे काजी फायज ईसा साहब के साथ, तो वो मंजर क्या हो। हाँ हाँ हाँ, मैं एक बात करूं। जी, आप सारी बातें करें। आशिक और महबूब वाली भी हो सकती है सूरत यार। जो मुशाहिद हसन सैयद साहब ने मिसाल दी थी। हाँ हाँ, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। तो करामत मुगल साहब देखें, मामला ये है कि आज के हुक्मनामे से पहले ना हम थोड़ा सा इसका पस मंजर देख लेते हैं। हुआ कुछ यूं कि गुज़श्ता साल रिजीम चेंज के बाद पीडीएम, जिनका इकलौता मकसद ही यही था कि हमने अपने 1100 अरब रुपए के करप्शन के मुकदमात ख़त्म करने हैं, और इसी मकसद के लिए उन्होंने गालबन मई या जून के महीने में नैब तरामीम की। और इन नैब तरामीम को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया, 2 जुलाई 2022 को। सही। और गालबन 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया, और इस केस के ऊपर मजमूई तौर पर 54 समातें हुई, और 54 समातों के बाद जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस के ऊपर अपना फैसला महफूज किया। इमरान खान की जानिब से तकरीबन 10 के करीब मुख्तलिफ शिकें या जो उसमें आप कह लें कि तरामीम की गई थी नैब उस कानून के अंदर, उनको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 54 समातों के बाद अगस्त के महीने में शायद इसके ऊपर फैसला महफूज किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसका 15 सितंबर को, यानी साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की रिटायरमेंट से एक दिन पहले, इसका तफसीली फैसला जारी किया। बिल्कुल सही। और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक एक तरमीम थी उसको बरकरार रखते हुए दीगर तमाम तरामीम का लदम करार दे दी। बिल्कुल सही। और इन तरामीम के बाद तकरीबन 403 के करीब नैब रेफरेंसेस थे जो मुख्तलिफ सियासतदानों के बारे में, ताजर बिरादरी, उसके अलावा जो आप ये हाउसिंग सोसाइटीज़ से रिलेटेड जो लोग हैं, इन समेत मुख्तलिफ अफराद थे जिनके 403 ये टोटल रेफरेंसेस बनते थे। इन 403 रेफरेंसेस में से 137 रेफरेंस वो थे जिसमें करप्शन की जो रकम थी वो 50 करोड़ से ज़्यादा थी। जो नैब तरामीम की गई थी, उन नैब तरामीम के मुताबिक एक शिक उसमें यह थी कि 50 करोड़ से कम करप्शन के जो मुकदमात होंगे वो नैब उनके ऊपर हाथ नहीं डाल सकेगा। और आपको पता है कि जो उससे पहले नैब कानून था उसके मुताबिक 5 करोड़ से जायद की जो करप्शन के केसेस होते थे उसके ऊपर नैब इंक्वायरी कर सकता था। और ये तरामीम जब कलदम करार दी गई तो फिर वो तमाम रेफरेंसेस जो नैब अदालतों से नैब हेडक्वार्टर को भिजवाए गए थे, और नैब हेडक्वार्टर से मुख्तलिफ जो दीगर फोरम थे जिसमें एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट और जो दीगर फोरम है वहाँ भिजवा दिए गए। जब ये तरामीम कलदम हुई तो फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर वो तमाम रिकॉर्ड जो नैब अदालतों से मंगवाया गया था वो हफ्ते के 7 रोज़ के अंदर अंदर दोबारा नैब अदालतों को फराहम किया जाए। यानी जहाँ जहाँ जो जो नैब रेफरेंसेस ज़ेर समात थे वहीं से बात आगे दोबारा बढ़ेगी। और फिर आपको याद है कि ट्रकों के ट्रक भर के 2 ट्रक ये सिर्फ यहाँ इस्लामाबाद की है, ये सिर्फ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के थे जिसमें 88 के करीब मुकदमात ऐसे थे जिनका रिकॉर्ड यहाँ पर लाया गया था। और अब उन नैब तरामीम को कलदम करार देने के बाद फिर आपको पता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के ऊपर फैसला हुआ, और उस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये हक दिया कि जो भी मुकदमा जिसका फैसला गुज़श्ता 1 माह में हुआ है उसके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। यानी कि नजरसानी को अब अपील का हक मिल चुका है। और ये भी एक, वो हम पहले इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर चुके हैं कि एक सादा कानून साजी से आइन में तरमीम के लिए वो दरवाजा नया ही जो हो जी जी नया ही हो रहा है। काजी साहब के आने के बाद साथ ना हर चीज नई हो रही है। पीडीएम के वहां से शुरू, पीडीएम के आने के बाद सब कुछ नया हो रहा है। नहीं, असल में देखें पीडीएम इलेक्शन अनाउंस होते हैं, नहीं होते, कोर्ट ऑर्डर सब कुछ नया ही हो रहा है। जी जी जी, इलेक्शन कमीशन कहता है मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता, डेट मैंने देनी है, सदर ने देनी है, सब कुछ तो नया हो रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब इसके खिलाफ तकरीबन 3 दरखास्तें दायर की गई। एक तो दरखास्त दायर की गई वफाकी हुकूमत की जानिब से, अगरचा वफाकी हुकूमत का काम करप्शन की रोकथाम करना है, करप्ट लोगों को पकड़ना है, अवाम का लूटा हुआ पैसा रिकवर करवाना है,
लेकिन हैरान कुन तौर पर यहाँ वफाकी हुकूमत जो इस वक्त निगरान हुकूमत है और ये किराए की हुकूमत है जो अब पूरे मकान की मालिक बनने के चक्करों में और खुद को मालिक समझती है कि यस वी आर द ओनर ऑफ द तो हाउस। पंजाब और केपी वाले तो समझ रहे हैं, हाँ वो बल्कि उन्होंने तो साथ वाले प्लाट भी मिला लिए। जी जी, वो गलत फहमी है। हाँ। वो गलत फहमियाँ हैं जिनको है अवामी नुमाइंदे। बहरहाल एक दिन उन्होंने आना है, अपने अवाम की नुमाइंदगी करनी है। उसमें किसी भी सियासी जमात के हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक सियासी जमात के हों, या क्योंकि जिस जमात का मंशूर अवाम को अच्छा लगेगा वो उसी को ज़्यादा वोट देगी। बहरहाल अब इसमें एक तो वफाकी हुकूमत ने अपील दायर की, इसके अलावा दो दीगर फ्रीकैन थे जो नैब तरामीम से मुतासर थे और उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये अपीलें दायर की। एक समात इस केस की अब हो चुकी है और उस एक समात में भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस दी गई जिससे ये तासुर मिलता है कि ये नैब तरामीम भी लगता है बहाल ही होंगी। अच्छा। और उस नैब तरामीम का जो गुज़श्ता जो समात हुई है 31 अक्टूबर को, उसका अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ बहाल पाकिस्तान होंगे तो नवाज शरीफ के रेफरेंसेस खत्म होंगे। जी जी। और जब ये गुज़श्ता समात का आज जो हुक्मनामा जारी किया गया है उसके मुताबिक अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो मरकजी केस में वाहिद दरख्वास्त गुजार थे और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम को चैलेंज किया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगरचा मेरे खिलाफ भी नैब कानून के तहत एक मुकदमा बना हुआ है और मैं इन तरामीम से बड़ी आसानी के साथ फ़ायदा उठा सकता हूँ, लेकिन मैं इन नैब तरामीम से फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। और अदालत से उन्होंने अपने बयान हल्फी में ये इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन नैब तरामीम को कलअदम करार दे। और आप देखें कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो अलकादर ट्रस्ट केस है, अगरचा उसके अंदर कुछ भी नहीं है, इंशाल्लाह उसके अंदर बहुत कुछ सर आप ऐसे ना कहें। देखें उसके अंदर जो ही शुरू होगा काम, पहले तो मलक रियाज को रगड़ा मिलेगा सर, किसी को भी नहीं मलक नहीं सर, किसी को भी नहीं होना। बात सुन लेना सर, मेरी भी सुन लिया जो सर सुने तो सही सुनता हूं सर, मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। नहीं, जिन लोगों ने सीधा जाएगा लंदन और लंदन में है हुसैन नवाज। जी जी। अब देखें वो कहते हैं ना, सियाने कहते हैं कि जिस गांव जाना ना हो उसका राह पूछ के क्या करना, और यहाँ पर भी आप देखिएगा यही होगा। और दूसरी बात कि जो लीगल वो 190 मिलियन पाउंड जिसको ये अफसाना बना के पेश करते हैं कि उसे पीटीआई ने फायदे उठाए, कोई फायदा नहीं उठाया। हमारे जो नैब कवर करने वाले दोस्त हैं, नैब कोर्ट्स कवर करते हैं, हाई कोर्ट्स कवर करते हैं, उनके मुताबिक ये जो एक 190 मिलियन पाउंड आए हैं ये बिल्कुल लीगल तरीके से बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान में है, इसमें तो कोई दो नंबरी तो है ही नहीं। तो ये शोर की मचाया, ये देखें वही बात मैं आपको पहले कहता था कि नून लीग का कोई बयानिया मुस्तकिल तौर पर बनने नहीं दिया जाएगा। गुब्बारों में हवा भरी जाती है और बाद में सुई मार के ना बुम उड़ गया, और ये यहाँ पर भी देखिएगा नून लीग के साथ बहरहाल यही होगा। अच्छा, अब वो आज जो समात का हुक्मनामा हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को एक मौका दिया कि आप अपने केस में नुमाइंदगी कर सकते हैं। तो वो खबर सही रिपोर्ट हुई है। अगर चेयरमैन पीटीआई चाहे, इमरान खान चाहें, तो सुप्रिंटेंडेंट जेल जो है अडयाला के, वो उन्हें कोर्ट में पेश कर बिल्कुल कर सकते हैं। इमरान खान साहब अगर ये कहे सुप्रिंटेंडेंट जेल को कि मैं अगली समात पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होना चाहता हूं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि वो उसके जरूरी जो भी इकदामात होंगे जी जी वो उसके करने के पाबंद होंगे। अब इमरान खान इसमें ये भी कर सकते हैं कि वो अपने वकील के जरिए भी अपनी नुमाइंदगी कर सकते हैं जैसे मुख्तलिफ केसेस में होता है, लेकिन साथ वो ये भी कह सकते हैं सुप्रिंटेंडेंट को कि भाई मैं अगली समात पर खुद पेश होना चाहता हूँ और मैं जाके सुप्रीम कोर्ट में अदालत के सामने अपना कुछ मौक़िफ़ बयान करना चाहता हूँ। अगर इमरान खान अदालत में आते हैं, पेश होते हैं, कोर्ट रूम नंबर 1 में सामने काजी फायजीजा साहब के खड़े होते हैं, काजी फायजीजा साहब भी उन्हें गुड टू सी यू कहेंगे? देखे मेरा नहीं ख्याल कि काजी साहब या उसी तरह जैसे वो लॉयर्स के साथ करते हैं वैसे कुछ इतना ज़र्फ मुझे नहीं लगता कि काजी साहब दिखाएंगे। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपको तो जैसे लॉयर्स के साथ उधर वैसे ही होगा। नहीं, उस तरह तो नहीं, ज़ाहिर बात है। इमरान खान साहब एक साबिक वज़ीर आज़म है और अभी तक उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे अदालत की कोई तौहीन हुई हो। हाँ, अगरचा काजी साहब उनका एक ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब ने जो सदारती रेफरेंस था वो भेज के उनको ओहदे से बरतरफ कराने की कोशिश की, लेकिन सदारती रेफरेंस जो भेजा गया वो किसी ज़ाती अनाद या दुश्मनी के चक्कर में नहीं था। उस वक्त उनका एक मौक़िफ़ था कि करप्शन के ख़िलाफ़ जो वो उस वक्त मुहिम चला रहे थे उसी के तहत था और वो चीज़ें उससे मेल जोल खाती थी। सुप्रीम कोर्ट में जब इमरान खान साहब 11 मई को गालिबान आए थे, नहीं, जब ये 9 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट में ये आए थे, जब इनके कोयटा वकील कत्ल केस की समाअत थी,
और ये वहाँ सुप्रीम कोर्ट में आए तो वहाँ कमरा अदालत में फिर हम वहीं पे सारे मौजूद थे, तो इनसे सवाल हुआ कि इमरान खान साहब, क्या आप काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस भेजने पर आपको किसी किस्म का कोई जी जी, हमारे अफसोस, दोस्त ही हैं जिन्होंने सवाल जी किया। जी, कोई अफसोस है? हाँ। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त हमारी एक ड्राइव चल रही थी करप्शन के अगेंस्ट, और वो काजी फायज ईसा का जो मामला था वो हमारी उस ड्राइव से मुतल्लिक था, उससे मैच होता था, तो इस वजह से वो रेफरेंस आया और वो हमने आगे भेज दिया। तो उनसे फिर पूछा गया कि क्या रेफरेंस इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भिजवाया गया था? तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। उन्होंने कहा कि क्या आपको इसमें कोई शक है? उन्होंने ये जवाब दिया। फिर सवाल हुआ उनसे कि क्या छोटी इस्टेब्लिशमेंट से या बड़ी इस्टेब्लिशमेंट से? तो वो उसके ऊपर फिर उन्होंने कोई वाज़ेह जवाब ना दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि छोटी एस्टेब्लिशमेंट बड़ी जी 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 जी, और मेरे ख्याल में सियासतदानों को यहाँ पर थोड़ी सी जो उनकी बलोगत है, मेच्योरिटी है, वो दिखानी चाहिए, ना सिर्फ इमरान खान साहब को बल्कि तमाम सियासतदानों को। और इनको ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि सियासतदानों को सिचुएशन क्रिएट करके इस्तेमाल करना या उनको ख़राब करना बहुत आसान होता है। कोई लंबी चौड़ी इसमें कोई साइंस नहीं होती, कोई बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, बस छोटी सी सिचुएशन पैदा करें। आपको पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में वो तुलबा ने 2019 में एक वो उनका क्या हुआ, गाला हुआ था मेरे ख्याल में, ये आर्ट से रिलेटेड, जिसमें वो फेस्टिवल हुआ था, जिसमें फैज साहब का वो कलाम पढ़ा गया था। जी। और वो देखेंगे वो एक सिंपल सा वो इवेंट था, क्लिप था, जी जी, और उसके ऊपर फिर जनरल बाजवा साहब ने कहा था इमरान खान साहब को कि आप ना इसके ऊपर एक दो ट्वीट करें। तो नदीम अफजल चंद और एक दो लोगों ने उसको ट्वीट करके कहा था कि ये देखें जी हुकूमत के खिलाफ, शहबाज गिल साहब ने भी गालबन उसके ऊपर वो किया था। तो इस तरीके से वो इवेंट जो शायद किसी के इल्म में भी नहीं था, वजीर आजम के एक या दो मुआवनीन ने उसके ऊपर ट्वीट कर दिया, और यूं इस तरह वो जो इवेंट था जिसके बारे में शायद किसी को इल्म नहीं था, वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गया और कहा गया कि देखें जी जमहूरी हुकूमत के खिलाफ ये बात हो रही है। तो इस तरह उनको थोड़ा सा वो एहतियात करनी चाहिए। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त मंजर होगा, काजी साहब सामने बैठे हों, इमरान खान साहब रोस्ट्रम पर बतौर साहिल खड़े हों, और काजी साहब वैसे हमने तो देखा है कि जब से चीफ जस्टिस बने हैं, खास तौर पर उससे पहले भी वैसे वो पूरी कोशिश करते थे कि कहीं ना कहीं अगर वो क्या कहते हैं कि गेंद बैट के पर ना भी आ रही हो तो जरा जगह बना के इधर उधर तो टच कर, जी जी, कि को, जी जी, वो खेलने की कोशिश करते थे। अब तो बहरहाल वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, अब तो हर गेंद ही उनके बैट के ऊपर आ रही है और वो उसको बड़े अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। तो वो भी अब हमने देखा है कि गुज़श्ता कुछ मुकदमात में वो जगह बना के इमरान खान साहब को, सदर आरिफ अलवी को वो हिट करने की कोशिश करते हैं। जी, वो दिल के अंदर जो उनका वो रंजिश है वो ख़त्म नहीं हुई। और इमरान खान साहब तो बहरहाल कह चुके हैं कि हमारा उनके साथ किसी किस्म का कोई झगड़ा या वो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी। एक रेफरेंस हमारे पास आया और वो हमारी उस करप्शन वाली जो ड्राइव थी उससे वो मिलता था, तो हमने वो आगे भिजवा दिया। और मेरे ख्याल में यही बात सदर साहब की भी है। बहरहाल अब देखना ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की अदालत में इमरान खान साहब अगर जाते हैं तो उनको इंसाफ मिलता है या नहीं। और एक और भी आपको पता है ना कि वो अब एक और दरखास्त भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। इम्कान यही है, आज उस दरखास्त को भी नंबर लग गया और इम्कान ये है कि आइंदा हफ्ते शायद वो दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़किए का। कमेंट्स ऑप्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।